हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएसएल टायर 2 और एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। देखिए आज ये हमारी क्लास नंबर 30 है। इससे पहले 29 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लासेस को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन सभी क्लासेज में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे और लेटर्स कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखेंगे। देखिए आज इस क्लास में यहाँ पर हम ऐसे राइटिंग यानी निबंध लेखन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐसे राइटिंग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना इस विषय पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया गया है। देखिए आपके सीएचएसएल टायर 2 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आशा है आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। आपका एग्ज़ाम ये 15 सितंबर को है। तो देखिए अपने एग्ज़ाम सेंटर पर आपको एडमिट कार्ड और एक फ़ोटो ज़रूर लेकर जाना है और अपनी एक आईडी ज़रूर लेकर जानी है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप अपने एग्ज़ाम से पहले सभी क्लास को ज़रूर देख लें। देखिए आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी उसमें बाहर की साइड आपको रोल नंबर और जो भी डिटेल लिखनी होगी सभी आप वहाँ पर लिखेंगे। उसके अंदर की साइड जब आप पेपर सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। आपको पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल आप प्रश्न संख्या ही लिखें। जो आपकी प्रश्न संख्या होगी आप वह लिखेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में देखिए आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका ऐसे राइटिंग से पूछा जाएगा। तो आपको समय की बचत करनी है। आप पूरा प्रश्न न लिखकर केवल प्रश्न संख्या ही लिखें। देखिए प्रश्न संख्या लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ देंगे। फिर आपको जो ऐसे करना है उसका जो क्वेश्चन दिया गया है उसे एक हेडिंग के रूप में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना, इस प्रकार से आप एक हेडिंग लिखेंगे। इसके पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपके जो ऐसे है स्टार्ट होता है। ऐसे का फर्स्ट पार्ट जो है प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, तो आपको वह लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 2022 तक शहरी गरीबों को किफ़ायती घर प्रदान करना है। देखिए यहाँ पर ये ईयर लिखा गया है 2015, तो आपको ये बिल्कुल करेक्ट डेट लिखनी होगी। यदि इस प्रकार से कोई ऐसे पूछा जाता है तो उसमें जो आप डेट लिखेंगे आप डेट बिल्कुल रियल लिखेंगे। इसके पश्चात देखिए आगे आप लिखेंगे कि इस योजना में झुग्गियों में रहने वाले लोगों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को भी शामिल किया गया है। वर्तमान में इन झुग्गियों में रहने वाले लोग सीमित क्षेत्र, कोमा लगा कर लिखेंगे, अपर्याप्त आधारभूत संरचना, स्वच्छता की कमी तथा पेयजल की समस्याओं के बीच जीवन बिताते हैं। फिर आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे, पूर्ण विराम। आपको ये कोई भी लाइन जहाँ पर कंप्लीट होती है तो आपको फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम जरूर लगाना होगा। देखिए यहाँ पर ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसके पश्चात आप मेन बॉडी लिखेंगे। तो आपको पैराग्राफ चेंज करने की आवश्यकता होगी, लेकिन आप लाइन का स्पेस नहीं छोड़ेंगे, केवल आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। तो यहाँ से आप मेन बॉडी लिखेंगे। मेन बॉडी का जो फर्स्ट पार्ट हो आप यहाँ पर लिखेंगे, जिसे आपको देखिए 2 पार्ट में 2 या 3 पार्ट में आप लिख सकते हैं। फर्स्ट अनुच्छेद या फिर 2 या 3 अनुच्छेद में आप लिखेंगे। तो फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि आवास का अधिकार एक बुनियादी मानव आवश्यकता है। किफ़ायती घर प्रदान करने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा तथा इससे दीर्घकाल में उपभोग में भी वृद्धि होगी। फिर आगे लिखेंगे कि राष्ट्रीय परियोज्य आर्थिक शोध परिषद के द्वारा 2014 में किया गया एक अध्ययन बताता है कि आवासीय क्षेत्र में निवेश किया गया प्रत्येक एक अतिरिक्त रुपया जीडीपी में 1.54 रुपये की वृद्धि करता है। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। देखिए आप क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास आप इस क्लास को शेयर कर दें। देखिए फर्स्ट अनुच्छेद के पश्चात आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करने की आवश्यकता है, लेकिन आप यहाँ पर भी लाइन नहीं छोड़ेंगे।
तो आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। देखिए इसमें आगे आप लिखेंगे कि भूमि की अनुपलब्धता, कॉमा लगाकर लिखेंगे, गुणवत्तापूर्ण डेवलप्स का न मिलना, कम लाभ सीमा तथा तरलता के मुद्दों के कारण रियल इस्टेट की बड़ी कंपनियों की भागीदारी नहीं होना, गैर किफ़ायती ऋण, स्पष्ट संवाद की कमी तथा विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाओं के बीच समन्वय का अभाव वे चुनौतियां हैं जिनका सामना इस योजना को वास्तविक धरातल पर लाने के दौरान करना पड़ेगा। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर आपका सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। देखिए आप जो ऐसे लिखेंगे, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही आप पूरा ऐसे लिखेंगे। इसमें आप इधर उधर की बातें नहीं लिख सकते हैं, केवल उसी से संबंधित बातें ही ऐसे के अंदर लिखेंगे। तो इसलिए आप क्लास को ध्यान से देखें और याद कर लें। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में यही टॉपिक पूछा जाए, तो आपको इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके अपने एग्ज़ाम में भी लिखना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपका यहाँ सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है। इसके पश्चात आप ऐसे का जो लास्ट पार्ट होता है, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, आप वह लिखेंगे। तो यहाँ पर भी आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर ही लिखेंगे। तो देखिए इसमें आप लिखेंगे कि संपूर्ण आवासीय माहौल को अच्छे से विकसित करने तथा सभी हितधारियों को समर्पण एवं जोखिम लेने की क्षमता के साथ मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। फुल स्टॉप लगाएंगे। आगे लिखेंगे कि निर्माण का समय पर पूरा होना एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होगा, लेकिन वर्तमान युग में नई तकनीकों के द्वारा निर्माण समय सीमा में पूरा किया जा सकता है। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर ही आपका लास्ट पार्ट निष्कर्ष यानी कंक्लूजन कंप्लीट होता है। देखिए आप ऐसे ये आप 250 शब्दों में ही लिखना होगा। आपको ऐसे 250 शब्दों में लिखना है। इसमें आपके लिए 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप 225 से 275 शब्द तक भी लिख देते हैं तो आपका इससे बिल्कुल सही माना जाएगा, लेकिन आपको 225 से कम नहीं लिखना है और ना ही 275 से ज़्यादा लिखना है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप कोशिश करें कि आपका ऐसे बिल्कुल 250 शब्दों के आसपास ही रहे, तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। तो ये देखिए आप क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। यदि आपके अब भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें, जिसका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। तो आप इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास एक बार शेयर कर दें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।